श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1819, 14 अप्रैल 1891, 18 फरवरी 1918 और 14 जनवरी 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न कहता है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ऑप्शन ए मजदूरी प्रथा, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी बाल प्रथा और ऑप्शन डी समरसता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाति प्रथा। अगला प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन सी ललय सिंह और ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर ललय सिंह यादव हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ये जो लिखे हुए हैं जाति प्रथा यह मुख्यतः अंग्रेजी में लिखा गया है और इसका हिंदी रूपांतरण ललय सिंह यादव ने किया। अगला प्रश्न है आधुनिक मनु कहा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा को और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे? तो ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन डी सभी यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों इनके प्रेरक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर, ऑप्शन डी कहता है सेन साहब और ऑप्शन डी है इसका सोपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेन साहब। अगला प्रश्न कहता है विष के दांत के लेखक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है नलिन विलोचन, दूसरा है यतीन्द्र मिश्र, चौथा है अशोक वाजपेयी और पांचवा है मैक्स मुलर। तो इसका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत के लेखक है। अगला प्रश्न कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। अगला प्रश्न कहता है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग के, ऑप्शन बी निम्न वर्ग के, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के और ऑप्शन डी वंचित वर्ग के। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी उच्च वर्ग के। अगला प्रश्न है किससे मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन ए खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से और सेन साहब की पुतरियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेन साहब की पुतरियों से। अगला प्रश्न है लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? सेंट जोसेफ किंडरगार्टन स्कूल, सेंट जॉन और अगला ऑप्शन है लोला स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन स्कूल। अगला प्रश्न कहता है मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मुरारी लाल, ऑप्शन बी तिरुपारी लाल, ऑप्शन सी गिरधारी लाल और ऑप्शन डी संपत लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरधर लाल या गिरधारी लाल। अगला प्रश्न कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? शिक्षक, अभिनेता और एक ऑप्शन इसमें छूट गया है इंजीनियर और दूसरा है डॉक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी?
ऑप्शन ए मिलर स्कूल में, ऑप्शन जी पाटलिपुत्र स्कूल में, पटना स्कूल में, और उसके बाद डी ऑप्शन है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगला प्रश्न है मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 दांत। अगला प्रश्न कहता है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के हाथों से, जैन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से और पिता के हाथों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिता के हाथों से। अगला प्रश्न कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। अगला प्रश्न कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए किसू से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से और ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा से। अगला प्रश्न कहता है दारिस नामक सोने से भरा सिक्का किसे मिला था? हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंगस और विलियम्स जॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस को। अगला प्रश्न कहता है भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए कहता है दिल्ली के पास, ऑप्शन बी कहता है गांव में, ऑप्शन सी कहता है शहर में और ऑप्शन डी लोगों के मन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांव में। अगला प्रश्न कहता है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी अमरकांत और ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मुलर है। अगला प्रश्न कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? ऑप्शन ए कहता है गौर देश का, ऑप्शन बी कहता है कैकय देश का, ऑप्शन सी वाइक देश का और ऑप्शन डी गंधार देश का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौर देश का। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी मैक्स मुलर का, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत का और ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 10वीं सदी से और एक इसका ऑप्शन नहीं है इसमें, 7वीं सदी से होगा आंसर इसका 7वीं सदी से। अगला प्रश्न कहता है नागरी लिपि किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका एक अक्षरों की कहानी, अक्षर ज्ञान, भारतीयों की कहानी और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षरों की कहानी। अगला प्रश्न कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कहता है गुणाकर मूल्य की भाषा क्या थी? मराठी, गुजराती, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न कहता है इसमें दिल बहादुर होगा तो इसका हो जाएगा 11 रुपये का इल्ज़ाम लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और अमरकांत। तो इसका आंसर अमरकांत हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न कहता है वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। अगला प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल बहादुर। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। अगला प्रश्न कहता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी आयु क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 वर्ष। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 को। अगला प्रश्न है जित जित मैं निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अगला प्रश्न कहता है जित जित मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27, ऑप्शन ए 27। अगला प्रश्न कहता है द मदमोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिकासो की।
अगला प्रश्न कहता है ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इसका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 44 कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। अगला प्रश्न कहता है मछली पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल।